अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये आज मैं एक कस्टमाइज़्ड पेंटिंग बना रही हूँ। मेरे कस्टमर को सब्र, शुक्र और तवक्कुल की पेंटिंग चाहिए थी। उन्होंने मुझे बताया था कि उनको किस टाइप में पेंटिंग चाहिए, तो मैंने उसी हिसाब से इसे बनाया है। मैंने बहुत प्यारे-प्यारे कलर्स चूज़ किए। आइडिया और सब कुछ मेरा था, बाकी उन्होंने मुझे बस रेफ़रेंस दी थी कि मुझे इस वीडियो की स्टार्टिंग में तो माशाल्लाह सब कुछ बहुत ठीक चला था, बट जैसे ही मैंने इस पे गोल्ड पेटल मैंने प्लान किया हुआ था कि मुझे लगाना है, इसी वजह से मैंने इस पे टेपिंग की हुई थी जहाँ पे। तो जब मैंने गोल्ड पेटल्स लगाए अपने, उसके बाद जो मेरी पेंटिंग ख़राब हुई, वो पूरी तरीके से जो गोल्ड पेटल्स थे वो मेरे कैनवस पे स्टक हो गए और वो रिमूव ही नहीं हो रहे थे। मुझे सब कुछ रीस्टार्ट करना पड़ा। वापस से मैंने इसको दोबारा से बनाया, वापस से टेप लगाए। इस बार मैंने गोल्ड पेटल्स जो थे वो पहले लगाए, फिर उसके बाद मैंने इनको रिमूव किया और वापस से जो भी मेरा डैमेज हुआ था कलर, उसको वापस से 4-5 लेयर के बाद भी वो थोड़ा बहुत विज़िबल था ही, बट फिर भी मैंने जैसे तैसे बना लिया। अब मैं इस पे फाइनली अपना जो मेरे को लिखना था वो लिखना है। जो मेरे कस्टमर ने मुझे कहा था कि मुझे ये लिखा हुआ चाहिए, तो मैंने उनके हिसाब से ही ये वीडियो बनाई, मतलब ये लिखा। तो अब मैं यहाँ पे अपने कलम के हेल्प से इसको लिख रही हूँ, फिर मैं इसको ब्रश से फिनिशिंग देती हूँ। और मैंने इस पे बहुत सारी लेयर चढ़ा दी थी, इस वजह से कलम इस पे जो है सही से चल भी नहीं रही थी। तो मैंने आगे फिर इसमें कंटिन्यूसली अपने ब्रश से ही काम किया। मैं ब्रश हमेशा छोटे साइज़ का यूज़ करती हूँ। अगर आप भी मेरी तरह बिगनर हैं जो कैलीग्राफी में बिल्कुल स्टार्टिंग से काम कर रहे हैं, जिनको उर्दू लिखनी नहीं आती मेरी तरह, तो छोटे-छोटे ब्रश, पतले ब्रश ही यूज़ करें, या फिर जो जैसे मैं कलम बना के यूज़ करती हूँ वैसे यूज़ करें। उससे काफ़ी आसानी हो जाती है लिखने में। मैंने अब सब्र लिख लिया। मैं यहाँ पे तवक्कुल लिख रही हूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। काफ़ी बिगड़ जाने के बाद भी ऐसा नहीं लग रहा था कि जो है मेरी पेंटिंग जो है वो ख़राब हुई है। और मैंने यहाँ पे अपनी ये पेंटिंग फ़िनिश करने के बाद मैंने यहाँ पे इसमें इसकी इंग्लिश मीनिंग भी लिखी है। मैं हमेशा अपनी पेंटिंग्स में इंग्लिश मीनिंग लिखती हूँ, ताकि जिसको उर्दू पढ़नी नहीं आती या अरबी पढ़नी नहीं आती वो उसको इंग्लिश में पढ़ के उसका मतलब समझे, क्योंकि मेन मोटिव जो है मेरा वो उस वर्ड का मायने बताना है, ना कि सिर्फ़ अपनी ड्राइंग को इन्हेंस करना। अब मैं यहाँ पे इनकी इंग्लिश वर्ड मीनिंग भी लिख रही हूँ, ताकि ये पढ़ने में इजी रहे और आसानी से लोगों को समझ में आ जाए कि मैंने क्या लिखा है। और जो मेरा बेस था, इतना बिगड़ जाने के बाद भी माशाल्लाह इतना अच्छा बना है। मेरी खुद की नज़र इस पे से हट नहीं रही थी जब मैंने फाइनली इसका रिज़ल्ट देखा। और वैसे फ़ाइनली जो भी मैंने बनाया उसने मुझे अपना मतलब वैसे ही समझा दिया कि सब्र सब्र से काम लोगे तो फिर अच्छा ही होगा। और फिर ट्रस्ट अल्लाह पे भरोसा रखा मैंने कि नहीं, मेरी पेंटिंग बिगड़ेगी नहीं, तो वाकई में बिगड़ी नहीं वो, और अच्छी जैसी मैंने उम्मीद की थी उससे भी ज़्यादा खूबसूरत बन के वो तैयार हुई है माशाल्लाह। आप एंड तक ज़रूर देखें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि मेरी पेंटिंग कैसी बनी है, और नेक्स्ट पेंटिंग मैं किसकी बनाऊँ मुझे उसका भी आइडिया ज़रूर दें।